इनसे पूछना ये खटखट थोड़ी कम कर सकते हैं, या तब तक कोई और दूसरा काम कर लें जिससे खटखट ना हो एक घंटे के लिए। हाँ जी, सांख्य दर्शन तीसरा अध्याय सूत्र 25 चलेगा। ठीक है। तो पिछले कल के प्रसंग में 2 सूत्र थे 23-24। इनमें बताया था कि ज्ञान से मुक्ति होती है, तत्व ज्ञान से मुक्ति होती है, और बंधो विपर्ययात, और मिथ्या ज्ञान से बंधन होता है। जब तक मिथ्या ज्ञान बना रहेगा तब तक बंधन चालू रहेगा। लाखों करोड़ों जन्मों तक भी मनुष्य का मोक्ष नहीं होने वाला, उसका अगला अगला जन्म चलता रहेगा। और जब तत्व ज्ञान होगा फिर उससे वैराग्य होगा, समाधि होगी, और तब जाके मोक्ष होगा। अब आगे चलते हैं। तत्र मुक्ति विषये, तो मुक्ति के विषय में अब ये विशेष बात सुनने की है। 25वां सूत्र बोलिए। नियत कारणत्वात् न समुच्चय विकल्पौ। मुक्ति प्राप्तौ ज्ञानस्य नियत कारणत्वम अनिवार्य कारणत्वम अस्ति। मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान जो है वो नियत कारण है, अनिवार्य कारण है। इसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता। एक ही कारण है, नो ऑप्शन, कोई विकल्प नहीं। आगे बताने वाले हैं। ज्ञान एक निश्चित निर्धारित कारण है, इसके बिना मोक्ष नहीं होने वाला। तस्मात् समुच्चय विकल्पौ न साधनांतरेण सह अस्य समुच्चय भावो विकल्पो वा नास्ति। तो और किसी साधन के साथ, साधनांतर अन्य साधन के साथ, अस्य इसका, समुच्चय भावो वा विकल्पो वा नास्ति, न तो समुच्चय कर सकते न विकल्प कर सकते। समुच्चय का अर्थ होता है 2 चीज़ों को जोड़ लेना, और विकल्प का अर्थ होता है ऑप्शन, चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, 2 में से कुछ भी कर लो तो काम हो जाएगा आपका। ठीक है। लौकिक उदाहरण में देखें, अगर एक व्यक्ति को भूख लग रही है तो दाल है, सब्जी है, रोटी भी है, चावल भी है। तो अब अकेला रोटी खाए, दाल सब्जी रोटी 3 चीज़ खाए तो उसका पेट भर सकता है। अथवा विकल्प में रोटी छोड़ के चावल खा ले, दाल सब्जी चावल तो भी पेट भर सकता है, दाल सब्जी रोटी तो भी भर सकता है। तो यहाँ रोटी और चावल का विकल्प हो गया। चाहे रोटी खा लो चाहे चावल खा लो, 2 में से कुछ भी खा लो, आपका पेट भर जाएगा, भूख मिट जाएगी। इसको विकल्प कहते हैं। और समुच्चय का अर्थ है कि दाल भी खानी है, रोटी भी खानी है, सब्जी भी, तीनों खानी है। तीनों मिला के खाएंगे तब पेट भरेगा, इसको समुच्चय कहेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ज्ञान के साथ ना तो किसी का समुच्चय है और न ही विकल्प है। ज्ञान अनिवार्य कारण है, फिक्स कारण है, ज्ञान ही चाहिए। जैसे लौकिक उदाहरण में विकल्प और समुच्चय का एक और एंगल बताता हूँ। चाहे तो रोटी खा लो चाहे कपड़ा खा लो, अगर ऐसा कोई ऑप्शन हो कि या तो रोटी खा लो या कपड़ा खा लो, तो क्या 2 में से कोई भी एक ऑप्शन स्वीकार कर लें तो पेट भर जाएगा? हैं? रोटी भी खाएं, कपड़ा, या तो रोटी खा लें या कपड़ा खा लें, क्या 2 में से कोई एक खा लें पेट भर जाएगा? रोटी से भरेगा। रोटी की बजाय कपड़ा खाएं तो पेट नहीं भरेगा। तो रोटी के साथ कपड़े का विकल्प नहीं हो सकता। ठीक है ना। अगर कपड़ा खाएं रोटी छोड़ दें तो पेट नहीं भरेगा, अर्थात रोटी से ही पेट भरेगा, कपड़े का ऑप्शन नहीं हो सकता। और दोनों का संकल्प समुच्चय करें, रोटी भी खाओ कपड़ा भी खाओ तो पेट भरेगा। तो समुच्चय भी नहीं कर सकते। तो फिक्स कारण है रोटी ही खानी पड़ेगी, पेट भरना हो तो रोटी ही खानी पड़ेगी। कपड़े का ना तो रोटी के साथ समुच्चय है ना विकल्प है,
बोलिए, ये उदाहरण समझ में आया? हाँ या ना? आ गया ना? तो जैसे पेट भरने के लिए रोटी ही एक उपाय है, कपड़े का इसके साथ ना तो समुच्चय है और न विकल्प है, रोटी ही चाहिए, उसी से पेट भरेगा। तो यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि मोक्ष के लिए ज्ञान ही चाहिए, ज्ञान के साथ और किसी चीज़ का ना तो ऑप्शन है, चाहे तो ज्ञान प्राप्त कर लो चाहे दूसरा कर लो, मोक्ष हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ना तो इसका ज्ञान के साथ किसी चीज़ का विकल्प है ना समुच्चय है, भाई ज्ञान के साथ वो भी कर लो तो मोक्ष हो जाएगा, और का समुच्चय भी नहीं करना, विकल्प भी नहीं करना, ज्ञान हर हालत में चाहिए। इसके बिना, जैसे रोटी के बिना पेट नहीं भरेगा, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होगा। बोलिए, वो अभी आएगा, इसका प्रसंग आएगा। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, तो साधनांतरण किसी अन्य साधन के साथ इसका ना तो समुच्चय है ना विकल्प है, ये फिक्स कारण है। ज्ञान तो हर हालत में चाहिए ही, इसी से ही मोक्ष होगा, इसके बिना नहीं होगा। यद्यपि उच्यते विद्या कर्मणि समन्वय भेते, अत्र ज्ञान कर्मणोः समुच्चयः। एक वचन है बृहदारण्यक उपनिषद में कि विद्या और कर्म दोनों साथ में चलते हैं। मरने के बाद आत्मा के साथ विद्या और कर्म, जो उसने जीवन भर विद्या प्राप्त की और जो कर्म किए, ये ज्ञान और कर्म दोनों उसके साथ जाते हैं मरने के बाद, ऐसा वचन है। तो यहाँ तो ज्ञान और कर्म का समुच्चय दिख रहा है। किसी ने पक्ष उठाया कि यहाँ तो ज्ञान कर्म का समुच्चय दिख रहा है, आप कहते हैं ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं है, यहाँ तो है। तो यद्यपि ऐसा कहीं कहीं दिखता है ज्ञान और कर्म का समुच्चय, परंतु इसका समाधान करते हैं, स एषः ज्ञान कर्मणोः साधनत्वेन समुच्चयो न मुक्ति विषयको अस्ति अपितु पुनर्जन्म प्राप्तौ वर्णिता। ये जो प्रसंग है ये मोक्ष का प्रसंग नहीं है, हम बात कर रहे हैं मोक्ष की। और ये जो वचन आपने रखा ये है पुनर्जन्म प्राप्ति का। जब पुनर्जन्म में जाएंगे तो ज्ञान और कर्म साथ चलेंगे, अगला जन्म हमारे ज्ञान और कर्म के आधार पर मिलेगा। पर यदि मोक्ष प्राप्त करना हो तो उसमें मुख्य साधन ज्ञान ही है, इसलिए सब जगह लिखा है ज्ञानान मुक्ति तत्व ज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः। ज्ञान को ही सब जगह साधन बताया जाता है। ठीक है, दो प्रसंग अलग अलग हैं, पुनर्जन्म का अलग है, मोक्ष का अलग है। हम मोक्ष की बात कर रहे हैं, आपने जो प्रमाण दिया ये पुनर्जन्म का है, वो यहाँ लागू नहीं होता। ठीक है, पुनर्जन्म प्राप्ति के विषय में वो वर्णित है, जैसे कि बता रहे हैं वचन, ऐसा आत्मा निष्क्रामति, ये आत्मा शरीर छोड़कर निकल जाता है। मरने के समय आत्मा शरीर छोड़ के बाहर निकल जाता है। चक्षुष्टो वा, चाहे तो आँख से निकल जाए। आत्मा जब मृत्यु के समय शरीर छोड़ता है तो वो कहीं से भी निकल सकता है, आँख से निकल जाए, कान से निकल जाए, हैं, मुंह से निकल जाए, नाक से निकल जाए, त्वचा के किसी छिद्र से निकल जाए, कंधे से निकल जाए, घुटने से निकल जाए, कहीं से भी निकल जाए, उसको क्या दिक्कत है? कोई बाधा नहीं है। तो कहीं से भी वो आत्मा शरीर छोड़ के जाता है। तम उत्क्रामंतम प्राणो अनुत्क्रामति, आत्मा के निकलने के बाद उसके पीछे पीछे मुख्य प्राण भी निकल जाता है। अनु उत्क्रामति, वो भी उसके पीछे पीछे निकल जाता है। तम विद्या कर्मणि समन्वय भेते, और वो जो आत्मा निकला, मुख्य प्राण निकला, उसके पीछे पीछे उसका जीवन भर का कर्म और जो उसने विद्या प्राप्त की, ज्ञान, वो दोनों भी साथ साथ उसके चले जाते हैं। इन्हीं के आधार पर उसको अगला कर्म मिलता है, अगला जन्म मिलता है। ठीक है, अथ च यत्र क्वचिद विकल्पः प्रतिभासते, और जहाँ कहीं विकल्प भासित होता है, प्रतीत होता है, अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा इति कथनात्, कि अविद्या से वो मृत्यु को पार कर लेता है। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जहाँ कहीं अविद्या का विकल्प सा प्रतीत होता है, इति कथनात्, इस कथन से, तत्र कर्मणो ज्ञान अंगत्वम लक्ष्यते, वहाँ जो कर्म है ज्ञान का अंग बन जाएगा, उसी का एक हिस्सा बन जाएगा।
न ही कर्म स्वतंत्रम विकल्प रूपेण मुक्ति साधनम। ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है कि चाहे तो ज्ञान प्राप्त कर लो, चाहे मुक्ति, चाहे कर्म कर लो, दो में से कोई भी कर लो आपकी मुक्ति हो जाएगी, ऐसा विकल्प नहीं है। ज्ञान ही मुख्य साधन है, कर्म तो उसका हिस्सा है। अकेला ज्ञान बिना कर्म के बेकार है, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, वो तो उसका हिस्सा ही है। तो ज्ञान और कर्म दोनों चाहिए, और तीसरी उपासना भी चाहिए। तो 3 से मोक्ष होता है, 9वें समोल्लास में लिखा ही है, ज्ञान कर्म उपासना। तो जब ज्ञान कर्म उपासना 3 से मोक्ष हो रहा है, और यहाँ कह रहे हैं ज्ञान से मोक्ष हो रहा है, तो 2 की संगति ये लगाएंगे दोनों स्थलों की, कि वहाँ कर्म और उपासना ज्ञान का अंग हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं भाई भूख लग रही है, तो कहते हैं रोटी खा लो, तो एक आदमी पूछेगा दाल नहीं खिलाओगे, सूखी रोटी से कैसे काम चलेगा? तो उसने कहा मैंने मना कब किया है, दाल और सब्जी तो रोटी का हिस्सा ही है, वो कोई उससे बाहर थोड़ी है। रोटी कह रहे हैं रोटी खा लो, रोटी से पेट भर जाएगा, तो दाल और सब्जी तो उसका हिस्सा ही है, वो उसका अंग है, उसका निषेध नहीं कर रहा। समुच्चय तब है जब रोटी से बाहर की कोई चीज़ हो, समुच्चय तब होगा। ये तो रोटी का ही अंग है। भोजन, भोजन का मतलब सिर्फ गेहूं की रोटी नहीं है, भोजन का अर्थ सूखी रोटियों के साथ दाल भी है और सब्जी भी है। ये 3 चीज़ मिला करके भोजन पूरा कहलाता है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने अभी कपड़े का उदाहरण दिया था, भूख मिटाने के लिए भोजन के साथ कपड़े का ना तो समुच्चय हो सकता है और ना विकल्प हो सकता है, वो तो फालतू चीज़ है, उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। भोजन ही एकमात्र उपाय है पेट भरने का, भूख मिटाने का, और उस भोजन में रोटी, दाल और सब्जी तीनों मिलाकर एक भोजन कहलाता है, कंप्लीट भोजन। तो मोक्ष का जो उपाय है, ज्ञान कर्म और उपासना तीनों मिलाकर एक कंप्लीट उपाय है। यहाँ पर जैसे रोटी और सब्जी वो भोजन का अंग है, उससे बाहर नहीं है, ऐसे ही कर्म और उपासना ज्ञान का अंग है, उससे बाहर नहीं है, वो तो शामिल है इसमें, उसको अलग मत गिनो, ये कह रहे हैं। जो गीता में फिर कर्म वाला कार्य कर्म से ही मोक्ष होगा, जैसे उपदेश करते हैं कि अपना कर्म करो, उसको कैसे करेंगे? वो जो गीता में कह रहे हैं कि या तो ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है और भक्ति मार्ग है, वो जो 3 विकल्प बता रहे हैं वो गलत, वेदों के विरुद्ध है, इसलिए झूठ है। विकल्प है ही नहीं, केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं होती, केवल कर्म से मुक्ति नहीं होती, केवल उपासना से नहीं होती, तीनों का समन्वय चाहिए। तीनों को मिला करके एक मार्ग कंप्लीट होता है। तीनों कहते हैं कि तीनों से होगी तो ठीक था, अभी अलग अलग कह रहे हैं हाँ, तो गलत हो गया। हाँ, वो तो ऑप्शन बता रहे हैं, विकल्प बता रहे हैं, वो गलत। तीनों को जोड़कर बोलो, अब ठीक है। तीनों मिला करके, जैसे दाल रोटी सब्जी, तीनों को मिलाकर भोजन कंप्लीट होता है, केवल रोटी से भोजन पूरा नहीं माना जाता। तो ऐसे केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं होने वाला, केवल कर्म से नहीं होने वाला, और केवल उपासना से नहीं होने वाला, तीनों को मिलाकर एक भोजन कंप्लीट होता है। आ जाएगी ना, इसीलिए तो कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं एक ही उपाय, और वो फिक्स्ड है, उसमें फेरफार नहीं हो सकता, ना ऑप्शन ना समुच्चय, ये बात कह रहे हैं। अभी रहने दो, अभी पाठ पूरा पढ़ लो, फिर समझ में आ जाएगा। जब तक भाष्य पूरा ना हो जाए तब तक शंका मत पूछा करो, क्योंकि अभी वो आने वाली बात आप बीच में बोल देते हैं, वो पाठ रह जाता है। भाष्य पूरा होने दो, फिर पूछना जो बच गया। उक्तम ही श्रुतौ ज्ञानस्यैव मुक्ति साधनत्वम, श्रुति में ज्ञान को ही मुक्ति का साधन बताया है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। ये मंत्र प्रसिद्ध है, आप जानते ही हैं। तो इसमें दिखाना यह था, तमेव विदित्वा, ये शब्द है ध्यान देने का, परमात्मा को जानकर ही, विद ज्ञान धातु है, विदित्वा जानकर ही, तो ज्ञान से मोक्ष हो रहा है। तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति, परमात्मा को जानकर ही व्यक्ति मृत्यु से पार होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। न अन्य पंथा, ये देखना ध्यान से, अन्य पंथा न, नो ऑप्शन, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अयनाय, मोक्ष प्राप्ति के लिए और कोई विकल्प नहीं है, ज्ञान ही एक निश्चित अनिवार्य उपाय है। बोलिए, ठीक है। चलिए अब सूत्रार्थ लिखिए।
मोक्ष प्राप्ति के लिए मोक्ष प्राप्ति के लिए तत्व ज्ञान ही अनिवार्य कारण होने से मोक्ष प्राप्ति के लिए तत्व ज्ञान ही अनिवार्य कारण होने से इस तत्व ज्ञान के साथ किसी अन्य उपाय का इस तत्व ज्ञान के साथ किसी अन्य उपाय का न तो समुच्चय हो सकता है और न ही विकल्प हो सकता है। ठीक है।